तो रोज तुम लोगों के हजारों मैसेजेस आते हैं कि भैया मैराथन मैराथन लाओ, मैराथन लाओ। तो फाइनली तुम्हारे लिए 10 दिन के अंदर पूरा तुम्हारा हिंदी सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए एक प्यारी सी मैराथन सीरीज है, जिसमें 10 दिन में हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे और पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो अच्छे से बन पाए और तुम्हें पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग बस क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के साथ में तुम्हें आंसर्स लिखना है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी तुम्हारे पास में है, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन की लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट से जाकर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तुम 1.5 घंटे के कम टाइम में भी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, इतने अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अब हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे, रोज वीडियोस डलेंगी, तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ रखा है एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि जो हमारा पान वाला था वो सोचता था कि ये जो कैप्टन है ये हमेशा लंगड़ा होकर भी आता है और हर रोज फ्रेम लगाता है और जब उसके फ्रेम बिक जाते हैं तो फिर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है। कैप्टन किसी हरकत को वो पागलपन समझता था, उसको लगता था कि ऐसी फिजिकल कंडीशन में उसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप से बस बेच सकता है अपने चश्मे। ठीक है, तो वो उसकी इस हरकत को पागलपन कहता था। इसको हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ रखा है। वैसे तो पान वाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वो उदास क्यों हो गया। ठीक है, इसको लिखने का यार कई टाइप के तरीके होते हैं। ठीक है, हिंदी में तुम आंसर्स अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो तो तुम उस पूरे चैप्टर की समरी तक लिख सकते हो किसी भी आंसर में। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें 25 से 30 शब्दों में इसका आंसर लिखना है तो तुम पहली बात इस चीज को लिख सकते हो कि उसने जिंदगी भर मजाक उड़ाया था, जो कैप्टन है उसका मजाक उड़ाया था पान वाले ने। पर जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो वो जो मूर्ति है उसको देखकर बार बार उस कैप्टन के जज्बे को, उस देशभक्ति को देखकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि एक देशभक्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं उसके जाने के बाद में हमें उसकी कमी खलती भी है। तो जब आखिर में जब पान वाला कैप्टन की मृत्यु के बारे में बता रहा होता है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसकी देशभक्ति की सराहना करता था। भले ही वो उसको पागलपन लगता था, बट अंदर ही अंदर वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता था और किसी देशभक्त के मर जाने पर उसकी आंखें नम हो जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को अलग अलग टाइप में, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। पार्कों में, सड़कों के किनारे, चौराहों पर उपेक्षित पड़ी मूर्तियां अक्सर देखी जा सकती हैं। ऐसी मूर्तियों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसका है? नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आजकल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है। ये सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल के एमसी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए करना। ठीक है, इस साल भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन तुम लोगों को घुमा फिरा कर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर हम लोग तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस मैराथन के बाद में। ठीक है, तो अगर कोई पार्क में, कहीं सड़कों पर, मोहल्ले में हम लोग को जो मूर्तियां देखने को मिलती है तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, नागरिकों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, उसकी साफ सफाई करें और ये इंश्योर करें कि वो मूर्ति अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली वहां पर रहे। ठीक है, उसका आदर हो, उसका सत्कार हो। क्यों? क्योंकि जो मूर्तियां लगती हैं वो महान व्यक्तित्व वाले लोगों की लग रही होती हैं, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि कैसे एक पैर से चलकर भी कैप्टन उस सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का आदर करता है और उनके जाने के बाद में वहां उस मोहल्ले के बच्चे भी उसका आदर करते हैं और सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगाते हैं। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को ना हॉट्स क्वेश्चन कहा जाता है, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें तुम्हें रट्टा मार के समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैं ये कोशिश करता हूं कि तुम्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल रहे हो, बट आंसर्स को लिखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा आंसर लिखने के लिए तुम्हें अच्छे आंसर्स को पढ़ना जरूरी है। टॉपर्स के आंसर पढ़ने की कोशिश करो,
जो एक स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं उसको किस तरीके से किस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको पढ़ने की कोशिश करो। 10th में हो तो तुम्हें ऑलरेडी सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक्स का सपोर्ट मिला हुआ है। कम से कम तुम्हारे चैप्टर्स पर क्वेश्चंस और आंसर्स तुम्हें देखने को तो मिल रहे हैं बुक के फॉर्म में। 9th में वो भी नहीं होता था, 11th में वो भी नहीं होगा। इसी वजह से अगर तुमने अब तक सैंपल पेपर की बुक्स नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हो। बेस्ट बुक्स का डिस्काउंटेड लिंक मैं लगा दूंगा, वहां से परचेज करके जल्दी से अपनी प्रैक्टिस जर्नी को स्टार्ट करो। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस जर्नी स्टार्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इसको स्टार्ट करो और उसके साथ साथ में तुम लोग को प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन सीरीज भी मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो। लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस मूर्ति की साफ सफाई और उसकी जिम्मेदारी उठाएं। हम कैसे कह सकते हैं कि पान वाला कैप्टन का मित्र था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखे। अब देखो, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, कहीं लिखा नहीं है कि वो मित्र था, पर अब पूछा गया है तो आंसर तो लिखना है। ऐसे क्वेश्चन जो समझ में ना आए ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो कि पार्ट में किन किन हिस्सों का तुम इस्तेमाल करके ये आंसर लिख सकते हो। उसके लिए चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा मोहल्ला है जहां पर एक चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है और वहीं चौराहे से सटकर पान वाला है, ठीक है, और कैप्टन भी रोज वहां आता है। तो इस छोटे मोहल्ले में जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो पान वाला है उसको सारी बातें पता थी कैप्टन के बारे में, कि वो कैसे आता है, रोज चश्मा बदलता है और फिर वो लंगड़ा है, और फिर उसकी पूरी कहानी हालदार साहब को जो हमारे पान वाले हैं वही बताते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पान वाला जानता है कैप्टन को अच्छे तरीके से। इसके बाद में जो मेजर पीस ऑफ द स्टोरी हम लोग को एंड में देखने को मिलती है कि कैप्टन के मृत्यु के बाद में पान वाला उदास होकर जो हालदार साहब है उनको बता रहा होता है कि कैप्टन अब नहीं रहा। तो ये इससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत लगाव हमारा जो हमारे पान वाले हैं और कैप्टन के बीच में रहा होगा, एक तरीके से दोस्ती का भाव रहा होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी होती है चैप्टर पढ़ते हुए। इसी को हम लोग क्लियर कर रहे होंगे इस सीरीज में, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस को तुम किस तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें सारे आंसर्स ऑलरेडी पता हो। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर अनजाने में चश्मा लगाकर और उसके जाने के बाद बच्चे उस पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। आप अपनी देशभक्ति को किन किन कार्यों व्यवहार के माध्यम से प्रकट करते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो तुम अपनी देशभक्ति को प्रकट? कॉमन सेंस लगाओ। तुम अभी के समय पर जो तुम्हारे काम है उसको अच्छे तरीके से कर कर देशभक्ति कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर कर, पानी ना वेस्ट कर कर, बिजली ना वेस्ट कर कर तुम अपने देश के प्रति, देशभक्ति क्या है? देश के प्रति जो तुम्हारा काम है उसको करना। जिस टाइम पर हम लोग आजाद नहीं थे तो आजादी का आंदोलन करना देशभक्ति थी। अभी अपने जो पुरखे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और अभी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से आदर सहित इस्तेमाल करना, यही तुम्हारी देशभक्ति को दिखा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम इस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हो। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए कि नेताजी की मूर्ति पर लगे असली चश्मे को देखकर हालदार साहब के मन में क्या क्या विचार है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखा है। वो पहले सोचते हैं कि जरूर बहुत बड़ा बजट आया होगा और एंड में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया होगा कि चश्मा बनाने का बजट ही नहीं मिला। या फिर वो सोचते हैं कि अच्छा मूर्तिकार कोई नहीं मिला ही नहीं होगा, घूस घूस खाकर इन्होंने किसी तरीके से काम चलाऊ मूर्ति बना दी। ये सोचते हैं कि क्या पता शायद पूरे गांव में एक कोई मास्टर होगा जो मूर्ति उर्ति बनाता होगा, वही ऑप्शन मिला होगा तो उसी ने बना दी, उसको उतना अच्छे से बनाना नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे जो हालदार साहब हैं वो सोच रहे होते हैं जब उन्हें मूर्ति के बारे में पता चलता है। नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे के बहाने से देशभक्ति की भावना पर किस प्रकार बल दिया गया है? कैसे देशभक्ति की भावना बताई गई है? जब कैप्टन रहता है तो लंगड़े होने के बावजूद वो रोज मूर्ति पर, क्योंकि चश्मा नहीं था तो वो अपने चश्मे लगाता है, और जब वो चश्मे बिक जाते हैं तो उसको रिप्लेस करके दूसरा, अगले दिन दूसरा जरूर लगाता है। वो नहीं चाहता कि सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान व्यक्तित्व अपना जो उनकी इमेज है, जो उनकी फोटो है, जो चश्मा है उनका, उसके बिना वो लोगों को दिख रहे हो, ठीक है।
जो हमारे जैसे अगर गांधी जी की फोटो बनाओगे तो उनका ऐनक ना लगाओ तो अधूरा सा लगता है, लाठी ना बनाओ तो वो अधूरा सा लगता है। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो अधूरी ना लगे, उसे पूरी करने के लिए कैप्टन रोज मेहनत करता था, लंगड़ा होने के बावजूद। वैसे ही उसकी मृत्यु के बाद में बच्चे सरकंडे का चश्मा लगाकर बनाते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि जो देशभक्ति है वो लोगों के बच्चों बच्चों में किस तरीके से घुल मिल रही है। लोग भी अपने पुरखों का, आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं उनका बहुत ही आदर करते हैं अभी भी। ठीक है, पॉज करके तुम इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए कि हालदार साहब का कस्बे के नागरिकों का कौन कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों। वही सेम क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा कर तुम लोग को आंसर लिखना है। पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां के बच्चों में देशभक्ति की भावना थी कि कैप्टन के मरने के बाद भी वहां के बच्चे सरकंडे का चश्मा लगाकर जो नेताजी की मूर्ति है उस पर लगा देते हैं। ये दिखाता है कि वहां के लोग कितना सोचते हैं अपने जो पुरखे हैं, अपने जो आजादी के आंदोलन के लोग हैं उनके बारे में। ठीक है, एक कैप्टन था और उसके बाद में कुछ बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया। ये दो एग्जांपल से तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति में कौन कौन सी कमी नजर आई, उन्होंने उसके कारण के विषय में क्या क्या अनुमान लगाया। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या क्या सोचा कि एक ही मास्टर का टीचर होगा जिसने आकर बना दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर ने बना दिया, बजट खत्म हो गया होगा, ये सारी चीजें उसने सोची। तुम पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा अक्सर क्यों बदल देता था, उसकी इस हरकत से आपके मन में उसके प्रति कौन से भाव आते हैं। क्योंकि जो चश्मा वो मूर्ति पर लगाता था वो बिक जाता था तो वो दूसरा चश्मा लगा देता था। उसके पास उतने चश्मे नहीं थे कि वो एक ही टाइप का चश्मा बार बार लगा सके। इसी वजह से वो रोज, भले ही उसका चश्मा जो मूर्ति पर लगा है वो बिक जाए, मूर्ति को सूनी नहीं रहने देता था, वो उस पर कोई दूसरा अपना चश्मा जरूर लगाता था। ये हमको उसकी देशभक्ति दिखाता है और हमें पता चलता है कि किस तरीके से देशभक्त होते हैं और वो देश के सम्मान के लिए, देशवासियों के सम्मान के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, पानवाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए। ठीक है, वो हंसमुख है, मजाक उड़ाता है कैप्टन का, लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो वो भी उदास हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, वो संवेदनशील व्यक्ति भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के, इसलिए बोल रहा हूं एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो जिससे कि तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको एक स्टोरी की तरह कंप्लीट कर रहे होते हैं तो दिमाग में बस जाता है। सरकंडे का चश्मा भर नहीं था बल्कि हालदार साहब के लिए उसके कई अर्थ थे। सरकंडे का चश्मा भर नहीं था, हालदार साहब के लिए उसके कई अर्थ थे। इसका क्या मतलब है? हालदार साहब को इस चीज की बहुत खुशी हुई कि कैप्टन, जो उनके हिसाब से बहुत देशभक्त था, उनके जाने के बाद भी जो उनकी लेगेसी है वो छोटे छोटे बच्चों ने आगे उसको बढ़ाया। छोटे छोटे बच्चों में, समाज के जो छोटे बच्चे थे उनके दिल में भी देशभक्ति की भावना है। ये अर्थ जो हालदार साहब है उनके लिए सरकंडे के चश्मे का था। ठीक है, हमारा देश सही हाथों में है, देश की आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे देश की इज्जत करती है, उनके अंदर देशभक्ति का भाव है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हालदार साहब और कैप्टन के चरित्र की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो हालदार साहब की पहले विशेषता देखो। हालदार साहब बहुत ही जिज्ञासु थे, उन्होंने मूर्ति देखी तो उन्होंने उसके बारे में पता किया। उसके साथ साथ में वो देशभक्त भी थे। वो इस चीज को एक तरीके से बहुत अच्छी चीज लेते थे कि हाँ, कैप्टन है जो चश्मा लगा रहा है, मूर्ति पूरी कर रहा है। ठीक है, तो वो जिज्ञासु थे, वो देशभक्त थे। उसके साथ साथ में वो संवेदनशील भी थे। ठीक है, जब पान वाला कैप्टन की बुराई करता है, उसका मजाक उड़ाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ये हमें चैप्टर में देखने को मिलता है। तो ये दो तीन अच्छाई उनकी हो गई। कैप्टन की क्या अच्छाई थी? कैप्टन देशभक्त था। ठीक है, वो भले ही आर्मी में नहीं जा सका, बट क्योंकि वो फिजिकली कमजोर था, उसका एक पैर नहीं था, फिर भी वो चश्मा लगाता था, नेताजी की जो मूर्ति है उसकी इज्जत करता था, तो वो देशभक्त था, ये हमें पता चलता है। उसके साथ साथ में वो एक अच्छा लीडर भी था, वो एक तरीके से अच्छा नेता भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसके जो कार्य थे वो लोगों को प्रभावित करते थे। उसके मरने के बाद जो बच्चे थे
उन्होंने उसके कार्य को करना शुरू कर दिया। मतलब वो अपनी बातें, अपनी जो फीलिंग्स है वो लोगों तक बता पाता था। एक अच्छा नेतृत्व करता, एक अच्छा नेता था। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेता वर्ड अगर लिख रहे हो तो ये पूरी एक्सप्लेन करना, वरना नेतृत्व करता तुम लिख सकते हो, ठीक है। पॉज करके इस आंसर को भी पढ़ लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ऐसा विशेष क्या था जिसमें हालदार साहब की आंखें नम हो उठी। कैप्टन के मरने के बाद में हालदार साहब उम्मीद छोड़ चुके थे, बट जब उन्होंने देखा कि जो नेताजी का चश्मा है उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो उन्होंने ये देखा कि जो आगे वाली पीढ़ी है वो भी देशभक्ति को आगे बढ़ाएगी, उनके अंदर भी देश प्रेम है और देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए आदर है। तो ये देखकर उनकी आंखें भर आती है कि भले कैप्टन की मृत्यु हो गई पर उसकी जो देशभक्ति थी वो अभी भी जीवित है और अभी भी नेताजी के आंखों पर चश्मा है, ठीक है। हालदार साहब द्वारा ड्राइवर को चौराहे पर ना रुकने का निर्देश कब और किस विचार के कारण दिया गया था? जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। विचार क्या था? क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद में अब नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं होगा, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? देशभक्ति, नई पीढ़ी में भी देशभक्ति है। वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आता है। नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या है? स्पष्ट कीजिए, ये तुम्हें ऑलरेडी पता हुआ है, वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, अभी भी हम लोग बार बार इसी पर बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ में तुम्हारा नेताजी का चश्मा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर अब तक तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, जाकर 2 अटेम्प्ट करो और उससे अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको क्लियर कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तुम्हें टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। जाओ अटेम्प्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सैंपल पेपर अगर अब तक बुक नहीं ली है तो जाकर खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, बेस्ट डिस्काउंट वाली। और इंस्टा पर भी तुम कनेक्ट हो सकते हो, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंस्टा पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तुम्हारे इस प्यारी सी सीरीज को कंप्लीट करते हैं और तुम्हारा पूरा हिंदी का चैप्टर करते हैं कंप्लीट।